सेट 19 का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। उसके पहले आप आंसर्स को जरा मिला लो, वीडियो को पॉज कर लो मन करे तो, एंड आंसर्स मैच कर लो। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आसान था, क्योंकि जब लिखा हुआ है फिलिप इज अ 55 ईयर ओल्ड ब्लाइंड मैन, तो उसके बाद तो आर ही आएगा ना। मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूं कि आपका 20 तक आप जैसा क्वेश्चन मिल रहा है बना लो। उसके बाद मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करूंगा, सो दैट कि आपको बनाने में प्रेशर पड़े। क्योंकि अभी प्रैक्टिस के पार्ट में अगर प्रेशर पड़े ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा वो। अभी 20 तक में जैसा भी आपको मिल रहा है आप सॉल्व करो। 20 के बाद आपको क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, इसका लेवल बढ़ेगा भी। क्वेश्चन नंबर 2, द पीपुल इलेक्टेड हिम, वाज इलेक्टेड दो जगह पे है, और हिम वाज इलेक्टेड नहीं होगा, सो ही वाज इलेक्टेड। अभी आसान आसान है। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, देखो टू आवर सरप्राइज एक एडवर्ब की तरह है, जिसका मतलब होता है जस्ट एक रिएक्शन बताना। इसकी कोई हिंदी नहीं हो सकती है। टू माई डिसअपॉइंटमेंट मतलब आई वॉज डिसअपॉइंटेड। टू आवर सरप्राइज वी वर ग्रेटली सरप्राइज्ड, ये मीनिंग आएगा। एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, ये वर्ब प्रेजेंट में, ये वर्ब पास्ट में, सो ये तो फाउंड होगा ही। और अगर आपको मन करे तो दैट लगा लो, वी फाउंड दैट। दैट अगर नहीं रहता, सपोज करो कि अगर दैट नहीं रहे, तो भी इसको एरर मत लेना, क्योंकि दैट एक ऐसा कंजंक्शन है वो की वाले में, जब वो फाइंड का ऑब्जेक्ट आगे मिलता है तो कि उसको लगाना और नहीं लगाना आपकी मर्जी पे है। आप लगाओ तो भी सही है, नहीं भी मिलेगा, नहीं भी हो तो भी सही माना जाता है। बेसिक एरर है कि इसमें फाइंड की जगह पे फाउंड होगा। बेटर पढ़ने में आपको लगेगा फाउंड दैट करने का। नेक्स्ट पेज, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पावरफुल पीपल लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसको छोड़ दिया जाए, ये एक एलिमेंट है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये बाकी तीनों तीन लोगों के, तीन चीजों के या लोगों के ग्रुप को बोला जाता है। अब अगर तीन लोग मिलके शासन कर रहे हैं, तीन लोगों का अगर शासन चल रहा है कहीं पे, वही इफेक्टिव है, तो उसको ट्रायम्विरेट बोला जाता है। डन। ये तीन म्यूजिशियंस के ग्रुप को कहा जाता है। 3 म्यूजिशियंस आर कॉल्ड ट्रायो, एंड ट्राइवेट इज ए ट्राइपॉड। वो कोई भी कैमरा वैमरा रखने वाला, कोई भी मेटल का कोई ऐसा स्टैंड जिसमें 3 पैर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइवेट। नेक्स्ट प्लीज। स्पेलिंग एक ही वर्ड को पूछे हुए है, सो दैट इज नॉट अ बिगर वन, आसान है ये। अब आप अपने क्लोसेस पे आइए। फर्स्ट में आपके प्रीपोजिशन, जब भी मैं एनालाइज करता हूं क्लोसेस, आपने देखा होगा कि जब भी मैं क्लोसेस को करता हूं तो मैं पहले ऑप्शंस के कैरेक्टरिस्टिक को देखता हूं। आप भी पहले देख लिया करो कि ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। अगर फर्स्ट में प्रीपोजिशन है तो आपका यहां पे लगने वाले, सॉरी यहां पे लगने वाले प्रीपोजिशन को पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। यहां पे एक एडवर्ब पूछ रहा है, देयर होगा कि वेयर होगा कि वेयर एवर होगा। यहां पे बाकी तीन में आप 9 नंबर में देखो, लार्ज का ही डिफरेंट डिग्री का वर्ड दिया हुआ है। तो अगर वर्ल्ड्स के बाद तो लार्जेस्ट जाएगा ना। इसको तो अगर पैसेज नहीं भी पढ़ो तो कोई अंतर नहीं पड़ता, पैसेज अगर नहीं भी पढ़ो तो। अब जरा ध्यान रखना है, eager to control the South Atlantic, the British Navy had tasked Admiral Byron, अब हैज टास्क्ड,
अब आपका ये जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन किस वर्ड के साथ लगा है? इस इंसान के साथ या टास्क के साथ? और मीनिंग ये है कि उनको उसने जिम्मेवारी दी, ब्रिटिश नेवी ने जिम्मेवारी दी बैरन को, और प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है वो टास्क के साथ लगा हुआ है। ध्यान रखना कि हिंदी निकाल के नहीं होगा। अगर आप नाउन के तौर पे लो तो टास्क के साथ द टास्क ऑफ डूइंग दिस आपका ये लगेगा, लेकिन तब ये जब नाउन है। और अगर टास्क वर्ब हुआ तो टास्क के साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है। He was tasked with solving the question. He was given the task of solving the question. So noun रहता तो ऑफ लगता, और अगर verb लगेगा तो उसके साथ with लगेगा। So has tasked Admiral Byron with settling an island off the South American coast. अब जगह दिया हुआ है तो जगह के साथ तो सिर्फ जगह वेयर ही लगेगा, वेयर ships could resupply and then finding an alternative dash to the East Indies. अब क्या वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे? समुद्र की बात हो रही है, पाथ और रोड तो जाएगा नहीं, नेवी है, तो अल्टरनेटिव रूट वो ये आसान था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी, द एंडलेस पैसिफिक ओशन, आफ्टर अ मंथ ऑफ एम्प्टी ब्लू होरिजन द टाइनी आइलैंड डैश। बहुत एक महीने के खाली होरिजन होता है ना, वो क्षितिज, दूर जहां पे लगता है कि आसमान और जमीन दोनों में मुलाकात हो रही है, तो वो समुद्र में थे। और दूर कहीं पे ये आइलैंड, एक आइलैंड उनको दिखाई पड़ा, एक आइलैंड दिखाई पड़ा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बनाया है, ओके नो प्रॉब्लम, अपीयर्ड होगा, दिखाई पड़ा। केम आउट, वो वहां नहीं था, वो सामने आया। जबकि वो वहां था, दिख नहीं रहा था, तो प्रकट होना वो सामने आना, आना नहीं होता है, साम आंख के सामने प्रकट होने के सेंस में। सो अपीयर जाएगा। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं कि अगर यहां पे अप रहता, शोड अप, तो ये भी सही हो जाता। शोड अप इज इक्वल टू अपीयर, एडवर्ब के तौर पे ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन नहीं होगा। शोड अप आपका इज इक्वल टू अपीयर्ड, ये याद रख लेना, टास्क के साथ विथ। और ये क्लोसेस अच्छा था, आपने कितना सही बनाया है ये आप देखना, अपने आप को जज करना। सेग्रीगेट का ऑपोजिट देना है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग करना। अब इसको अगर किसी चीज को अलग अलग कर देने का, अगर यूनाइट होगा, क्योंकि ज्वाइन का मतलब अटैच होता है और इसका उल्टा सेपरेट। दो चीजों को अलग करने को सेपरेट बोलते हैं, बट उसको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देना, मतलब उस हिसाब से, तो सेग्रीगेट, अलग थलग कर देना, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। यूनाइट होगा, ज्वाइन नहीं होगा। सेपरेट, एग्रीगेट तो जोड़ने के सेंस में होता है ना। माई सिस्टर वॉज एंग्री विथ मी बिकॉज आई डैश हर स्टेपलर, मैंने उसके स्टेपलर को, वो हम लोग अगर स्टेपलर जानते हैं, इनका अपना क्या होगा, कोई ऐसा जो पिन विन मारे उसको अटैच करने वाली मशीन जो होती है, अब उसको मैंने क्या कर दिया था। श्रेड होता है कागज या कपड़े के टुकड़े को छोटे छोटे अंश में काटना, छोटा छोटा टुकड़ा काटना। टोर कपड़े आदि के लिए, पेपर के लिए लगता है। डैमेज या स्प्लिट, जरा सोचिएगा, स्प्लिट क्या होता है, आप जरा सोचो। स्प्लिट होता है दो भागों में तोड़ देना, जबकि स्टेपलर है तो स्टेपलर को तो मैं बर्बादी करूंगा ना। सो आपका आंसर विल बी डैमेज्ड। नेक्स्ट, ही वॉज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत तेजी से, स्पीडली। नेक्स्ट प्लीज।
द बॉय इंप्रूव, प्रोपिशियस एक वर्ड दिया हुआ है और इसका तुमसे सिनोनिम पूछ रहा है। इन अ वे अगर इसको इंप्रूवमेंट में भी रखते हो तो ये वर्ड बेस्ड है, इसका सिनोनिम नहीं, इसका पूछ रहा है कि इस जगह पे ये एक्चुअली क्या होता है कि जब वर्ड को इंप्रूवमेंट में डालता है तो ये एक्चुअली एक तरह का फिलर है, यहां ब्लैंक स्पेस है और ये वर्ड यहां पे है। अब आप उस वर्ड को भर लो, कौन सा वर्ड भराएगा? अगर वही रहेगा तो तुम्हारा डी जाएगा, अदरवाइज ये तीनों में से कोई एक। द बॉय वांटेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर अ डैश ओकेजन, वो इंतजार कर रहा था कोई सही ओकेजन आए जिसमें वो अपने फादर से मांग सके। प्रोफेटिक, प्रॉफिट से बना हुआ है। प्रॉफिट वो जो पैगंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भविष्य की चीजों को, भविष्य दृष्टा आने वाले समय को देख सके, समझता है, जानता है, उसको प्रोफेटिक बोलते हैं। प्रोफेटिक स्टेटमेंट मतलब हम भविष्य को लेकर कुछ ऐसा बोले जो सही हो गया। प्रोटेक्टिव वहां जाना नहीं है, और प्रोस्पेक्टिव जिसके सफल होने की संभावना हो। ऑकेजन के साथ नहीं लगेगा, प्रोस्पेक्टिव कैरियर हो सकता है। आपका प्रोपिशियस इसको बोलते हैं, अगर तुम उसको हिंदी में रखो, प्रोपिशियस ओकेजन मतलब कोई शुभ अवसर जिसमें काम के सफल होने की संभावना हो, इसको आप प्रोपिशियस का सिनोनिम ऑस्पिशियस भी कह सकते हो। शुभ, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट प्लीज। नरेन सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर? ही वॉज होगा, जब ही है तो इज कैंसिल, यू तो यू रहेगा नहीं। अब इनमें से देख लो, आस्क्ड विनोद दैट व्हाई तो एक साथ जाएगा नहीं, सो तुम्हारा ए चला जाएगा। ये सब नरेशन वॉइस आसानी से बनना, उसमें गलती मत करना। इनविडियस, अब आपसे बोल रहा है कि इनविडियस का सिनोनिम क्या होगा? इनविडियस कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज जिससे लोगों में घृणा, लोगों में गुस्सा पैदा करे, पैदा हो। सो घृणा या गुस्सा पैदा करने वाला। तुम्हारा आराम से ये चला जाएगा। मॉर्नफुल बहुत दुखद। इनडिफरेंट नॉट इंटरेस्टेड, उदासीन। सो तुम्हारा इनविडियस का हेटफुल। अब इसमें तुम चेक कर सकते हो तुम्हारा वर्ड तुमको याद किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। फ्लेम्बॉयंट, फिर से ऑपोजिट मीनिंग। फ्लेम्बॉयंट होता है कोई व्यक्ति, कोई चीज जो बहुत ज्यादा आकर्षक दिखाई पड़े, मतलब एक्टिव, अट्रैक्टिव टू लुक एट इन वॉट एवर सेंस दैट यू मे से। उसका लुक अच्छा है, उसके एक्टिविटीज अच्छे हैं, अपीलिंग है, इसको फ्लेम्बॉयंट बोलते हैं। यहां पे क्वाइट का मतलब चुप रहना नहीं है। क्वाइट का मतलब जिसका अपीयरेंस शांत हो, अपीयरेंस शांत हो, और वहां पे भड़काऊ टाइप का, ये भड़काऊ अपीयरेंस और ये शांत टाइप का, सोबर जिसको बोलते हैं। यहां पे क्वाइट का मतलब सोबर है और फ्लैम्बॉयंट उसका उल्टा, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चर्पी। नेक्स्ट, ये आसान क्वेश्चन था। ओलंपिक गेम इस समय शुरू हुआ और वन के बाद तो तुम ये डालोगे ना, पी ही डालोगे, और पी के साथ क्यू आएगा। देखो तो जरा, क्योंकि आपके पास बीजिंग, लंदन ये दिया हुआ है, इससे आप डिसाइड मत करो, क्योंकि आपको ये परेशानी ये होगी कि आपके पास जैसे पी के बाद आर डाला गया। अब अगर पी तुमने एथेंस डाला तो उसके बाद बीजिंग ओलंपिक कैसे आ जाएगा, उसके बाद लंदन वाला ओलंपिक कहां से आ जाएगा? उसी के स्टार्टिंग वाला पार्ट ही
पहले वो एथेंस में शुरू हुआ और मॉडर्न ओलंपिक शुरू स्टार्ट किया पीरिदे क्यूबेर्टिन ने। सो ये आसान होगा आपके लिए, मैं झूठ का उसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ा रहा हूं। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। अगर आपके सेंटेंस में पास्ट को इंडिकेट करने वाला कोई शब्द लगा है तो वहां पे वर्ब सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट से बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं। पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स, फ्रेजेज कुछ भी लगे हुए हों तो उसके साथ वर्ब हमेशा पास्ट एंड डेफिनेट से होगा। नेक्स्ट, when you went to Amritsar you must have dash the golden temple। विजिटेड वाला मीनिंग जाएगा, ट्रेवल्ड हो सकता है, यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड टू द गोल्डन टेम्पल, ट्रेवल टू द गोल्डन टेम्पल, क्योंकि एक्सपीरियंस और ग्रिड तो हो नहीं सकता है, हम अभिवादन तो स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ट्रेवलिंग विजिट वाला मीनिंग में जाएगा, बट ट्रेवल के साथ हमेशा टू लगेगा। आई ट्रेवल टू लंडन, नॉट आई ट्रेवल लंडन। आवर फाउंडर हैड डन अ हरकुलियन टास्क, टास्क जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, बहुत बड़ा काम लगे, उसको हरकुलियन टास्क कहा जाता है। अभी देखो, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देने का है कि इसको आप कैसे करोगे। आप जरा देखो, मैं वही बोलता हूं हमेशा आपके सेंटेंस अरेंजमेंट में कि जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट कर रहे हो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि कौन सा कहां जाएगा, बट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि दो सेंटेंस को तुम एक साथ ग्रुपिंग बैठाओ, तुम्हारे आंसर निकल जाएगा या दो ऑप्शन आराम से छट जाएंगे। जरा देखो तो, इस सेंटेंस को मैं देखूं तो तुम जरा ध्यान दो कि पी के साथ आर आराम से कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तुम यहां देखो तो, वो सफल हुए, जब ये लिखा हुआ है कि वो सफल हुए तो उन्होंने ट्राई किया तब ना सफल हुए वो। आई ट्राई टू डू दिस एंड आई सक्सीडेड। सो पी और आर अगर एक साथ आएगा तो तुम्हारे पास पी आर सिवाय यहां के और कुछ नहीं है। मेरे को इसको सेट करने में कि कौन सा पहले जाएगा क्या बहुत कंफ्यूजिंग था, बट अगर दो सेंटेंस वाले मोड को हम टारगेट करें कि दो सेंटेंस हमें टारगेट करना है तो वो आराम से तुमको दिखाई पड़ जाएगा। सो आपको भी अगर टफ सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा सबसे पहला काम यह करना है कि दो सेंटेंस आपस में बैठ जाए, इसकी कोशिश करनी है। और पढ़ो, फर्स्ट इसके लिए पढ़ोगे। नेक्स्ट प्लीज, डू नॉट लाफ, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। ये तो आसान है। नेक्स्ट, I did not agree with him. He appeared to be so bigoted for me to conquer। अभी जरा देखो, यहां पे too weak for me to walk, इतना कमजोर कि चल नहीं सकता। वो इतना कट्टर है कि मेरे साथ सहमत नहीं होगा। ये कट्टर हो गया बाइगॉटेड, और कंकर का मतलब किसी के साथ ओपिनियन में एग्री करना, सहमत होना। वो इतना कट्टर है मेरे साथ कि वो सहमत नहीं होगा। ठीक है, सो आंसर इज 2। एंड तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, रॉन्गली स्पेल्ड, ब्रिलियंट का स्पेलिंग आराम से दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे पास। सैलिएंट, मेन, प्रोमिनेंट, वैलियंट, ब्रेव, रेडियंट, स्प्रेडिंग रेज, जिससे किरणें निकलें, प्रकाश की, रेडिएशन की जो भी किरणें निकलती हैं उसको रेडियंट बोलते हैं। सो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एंड आई शैल वेट कि आपका कितना सही हुआ है, आप बताओ मेरे को। थैंक यू सबको।